नमस्कार। आज हम पढ़ने वाले हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट और इसमें किस तरह के जो क्वेश्चंस आते हैं और कैसे सब्जेक्ट को वर्ब के साथ एग्री होना चाहिए ना। एक आदमी जा रहा है उसके लिए अपन अलग यूज करेंगे, दो लोग जा रहे हैं उसके लिए अलग यूज करेंगे, अंग्रेजी में इसको कैसे पढ़ेंगे, ये होता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। और हम देखेंगे कि कब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है, कब प्लूरल होता है, कब वर्ब सिंगुलर होती है, कब वर्ब प्लूरल होती है। तो जो डिफरेंट केसेस होते हैं, कई बार दिखता है कि अरे यार सब्जेक्ट तो सिंगुलर दिख रहा है लेकिन हमें वर्ब प्लूरल ले ली। कई बार ऐसा होता है कि सब्जेक्ट प्लूरल दिख रहा होता है, वर्ब अपन सिंगुलर लेते हैं। तो इसके स्पेसिफिक केसेस है, स्पेसिफिक रूल्स है जिसके बारे में अपन यहाँ डिस्कस करेंगे। देखिए पहला जो सिंपल सा रूल है, अगर एक सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब लेगा, एक प्लूरल सब्जेक्ट है प्लूरल वर्ब लेगा। एग्जांपल दिया है टॉम। टॉम एक किसी आदमी का नाम है, पर्सन का नाम है, सिंगुलर आदमी। तो हमने यहाँ पे जो वर्ब ली है ऐसे यस लगाया, टॉम टेक्स हिज डॉग फॉर ए वॉक एवरी डे। माई सिस्टर, सिस्टर सिंगुलर है, इज ए डॉक्टर, इसलिए हमने वर्ब भी सिंगुलर ली है। द चिल्ड्रन, चिल्ड्रन प्लूरल है तो हमने यहाँ पर टेक लिया है, टेक्स नहीं लिया है, टेक द डॉग फॉर ए वॉक एवरी डे। सिमिलरली माई सिस्टर्स तो बहुत क्लियरली डिफाइंड है कि प्लूरल है तो हमने यहाँ पर वर्ब भी प्लूरल लिए, आर ली है। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल सा केस हो गया सिंगुलर प्लूरल का, जहां पर सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना बहुत आसान है। तो हम उस हिसाब से वर्ब को भी आइडेंटिफाई, वर्ब भी उस हिसाब से लेते हैं। नेक्स्ट होता है, अब आप देखेंगे धीरे धीरे केसेस बढ़ते जाएंगे। व्हेन टू सब्जेक्ट्स आर जॉइंड बाय एंड, अगर हमने दो सब्जेक्ट, दो सिंगुलर को जोड़ दिया तो वो प्लूरल होगी ना भैया। जैसे कि हिज लैपटॉप एंड हिज फोन, तो दो चीजें होगी, एक तो उसका लैपटॉप हो गया, एक फोन हो गया, तो ये वर्ब लेगा प्लूरल, वर्ब वर आ गया इसमें। द पोएट एंड द पॉलिटिशियन हैव अराइव्ड, तो एक तो पोएट भाई साहब आए, एक पॉलिटिशियन भाई साहब आए, दो लोग आए तो हैव आ गया। लेकिन अभी यहां पर इनको चेंज कर देंगे, द पोएट और द हटा देंगे। जब वो एक ही आइडिया को एक्सप्रेस करेगा तो सिंगल हो जाएगा, वो अपन बाद में देखेंगे। लेकिन अभी द पोएट मतलब एक तो कवि आगे, कवि साहब आगे, एक पॉलिटिशियन, एक नेताजी आगे, दो लोग आगे भैया, तो यहां पर आ गया हैव। तो दो लोग आएंगे, अब दो लोग एक ही नाउन में आ जाए या दो लोग मिलकर नाउन बना दे, दो अलग अलग नाउन बना दे, प्लूरल लेना है, कंफ्यूज नहीं होना। नेक्स्ट है, अगर दो सिंगुलर वर्ब्स को अपन एंड से ज्वाइन करते हैं, हाँ अपने पर पिछले में पढ़ा था ना, उसी में थोड़ा लोचा है इसमें, एंड से ज्वाइन करते हैं लेकिन दोनों सेम आइडिया को एक्सप्रेस करते हैं। पहले अपने बोला था द पोएट एंड द पॉलिटिशियन, दोनों अलग अलग थे, लेकिन अब द सिंगर एंड पोएट, मतलब एक ही भाई साहब है जिनमें बहुत सारी क्वालिटीज है, सिंगर भी है पोएट भी है। अगर इसके आगे द लगा दूंगा तो फिर दो लोग हो जाते, लेकिन इनके भाई साहब के आगे द नहीं लगाया गया है, तो ये एक ही भाई साहब है जो सिंगर भी है पोएट भी है, तो यहां पर सिंगुलर वर्ब आई है। फिर अपन चलते हैं, द हॉर्स एंड द कार्ट इज एट द डोर। देखो क्या है, हॉर्स एंड कार्ट एक चीज को आइडिया, एक आइडिया को एक्सप्रेस कर रहे हैं, एक बैलगाड़ी को एक्सप्रेस कर रहे हैं, मान लीजिए आप, ठीक है। हॉर्स एंड कार्ट, घोड़ा, उसके पीछे की जो गाड़ी है, बैलगाड़ी होगी या घोड़ा गाड़ी होगी, व्हाटएवर, एक ही आइडिया है, तो यहां पर अपने इज लगाया। ब्रेड एंड जैम इज माई फेवरेट, अगेन ब्रेकफास्ट की बात हो रही है, एक ही आइडिया है, ब्रेड एंड जैम, अलग अलग चीज नहीं है। अब अगर अगर कोई वर्ब जिसमें दो सिंगुलर सब्जेक्ट्स है लेकिन वो आइदर और, नीदर और ऐसे कनेक्टर्स यूज करते हैं, तो अपन उसमें भी सिंगुलर वर्ब भी यूज करते हैं। जैसे रोहन और सोहम हैज ब्रोकन दिस टॉय, कहने में तो दो नाउन है, ठीक है, होना प्लूरल चाहिए, लेकिन बीच में और आ गया, यानी कि कांड, जो खिलौना तोड़ने का जो कांड किया है ना, इन दोनों में से किसी एक ने किया है, दोनों ने नहीं किया भाई साहब। अगर ये दोनों करते, रोहन एंड सोहन, अगर एंड होता तो यहां पर हैव आता, लेकिन और आ गया, और मतलब इन दोनों में से किसी एक ने किया है, तो कांड करने वाला एक आदमी है, तो वर्ब भी एक सिंगुलर आएगी। इधर रमेश और सुरेश, देखिए इधर और आ गया, इधर और मतलब सिंपल का मतलब या तो रमेश ने काम किया है, सुरेश ने काम किया है। इज स्टडिंग इन द रूम, कोई एक पढ़ रहा है, दोनों नहीं पढ़ रहे, तो इज आएगा। नीदर ही नॉर हिज फ्रेंड, तो ना तो हुआ है ना उसके दोस्त आए, ठीक है, हैज अराइव्ड। अगेन हम दोनों में से किसी एक के आने की बात कर रहे हैं, तो कोई एक की बात कर रहे हैं, इधर यू और कार्तिक हैज टू गो, अगेन चूज कर रहे हैं, तो वर्ब जो नाउन होगा वो सिंगुलर हो जाएगा, तो वर्ब भी सिंगुलर होगी। और हाँ, अब थोड़ा इसी में डिफरेंट है, जब हम किसी एडजेक्टिव को यूज करते हैं और एज ए नाउन यूज करते हैं, एडजेक्टिव को एज ए नाउन यूज करते हैं, तो जो वर्ब यूज होती है वो प्लूरल होती है, ठीक है ना। ये कुछ रूल्स है जो हमें याद करने पड़ेंगे। द रिच आर ऑलवेज हैप्पी, तो रिच एक मतलब जितने भी लोग रिच होते हैं, एडजेक्टिव है बेसिकली ना, एडजेक्टिव है, जितने भी लोग रिच होते हैं, एडजेक्टिव का एज ए नाउन यूज कर रहे हैं, ठीक है ना, तो आर ऑलवेज हैप्पी। द पुअर, अगेन हम एडजेक्टिव एज ए नाउन यूज कर रहे हैं, ये एडजेक्टिव है लेकिन इसको एज ए नाउन यूज कर रहे हैं, द पुअर आर ऑल
हेल्पलेस इन इंडिया, तो पुअर एक पूरे एक सेक्शन की बात हो रही है। एल्डरली, डिजर्व्स नहीं आ रहा, डिजर्व आ रहा है, एल्डरली भी हमारा यहां पर एडजेक्टिव है जिसको हम एज ए नाउन यूज कर रहे हैं। द होमलेस इज अगेन एडजेक्टिव पर हम इसको नाउन यूज कर रहे हैं, और इन सब के साथ प्लूरल वर्ब आ रही है। अब कुछ वर्ड्स हैं जो भी हमें याद कर लेते हैं, एवरीडे, एवरीबॉडी, समवन, समबडी, नो वन, नोबडी, एनीवन, एनीबडी, ये हमेशा सिंगुलर वर्ब लेते हैं भाई। एवरीवन इज हियर, एवरीवन, सभी लोग हैं यहां पर, तो एक बेसिकली एक क्लास को बता रहा है, एवरीवन इज हियर, एवरीबडी हैज अराइव्ड, नोबडी वाज एब्सेंट यस्टरडे, समबडी हैज डन दिस। तो ये एवरीबडी, एवरीडे, नोबडी, समबडी, इन सब के साथ सिंगुलर वर्ब आती है। और एक कलेक्टिव नाउन जो होता है वो हमेशा सिंगुलर वर्ब लेता है, ठीक है। कलेक्टिव नाउन, द बोर्ड वांट्स टू कॉल ए मीटिंग, ठीक है ना। बोर्ड में बहुत सारे लोग होंगे, 10 लोग हो सकते हैं, 15 लोग होते हैं, कोई मैनेजिंग डायरेक्टर होता है, कोई वाइस प्रेसिडेंट हो सकता है, ट्रस्टीज हो सकते हैं, बहुत सारे लोग हो सकते हैं, लेकिन तब भी वर्ब सिंगुलर आ रही है बिकॉज बोर्ड एक एंटिटी को एक्सप्रेस करता है। जब भी आप किसी एक एंटिटी को एक्सप्रेस करते हैं, इट टेक्स ए सिंगुलर वर्ब। अच्छा, इसमें भी थोड़ा सा चेंजेस है। जब बोर्ड वांट्स टू कॉल ए मीटिंग, तब तो ये वांट आ गया, लेकिन अगर मैं बोर्ड अगर स्प्लिट हो जाता है, डिवाइडेड इन ओपिनियन हो जाता है, तब इट टेक्स ए प्लूरल वर्ब। फॉर एग्जांपल, द बोर्ड इज यूनानिमस, बोर्ड पूरा मिलकर एक डिसीजन ले रहा है तो सिंगुलर होता है, लेकिन बोर्ड इज डिवाइडेड ऑन दिस इशू, तो बोर्ड इज नहीं आएगा, बोर्ड आर डिवाइडेड ऑन दिस इशू, ठीक है। जब वो एक साथ मिलकर कोई डिसीजन ले रहे हैं, यूनानिमस है, सिंगुलर वर्ब, लेकिन अगर बोर्ड स्प्लिट हो जाता है, यानी कि उनमें फ्रैक्शन हो जाते हैं, तो इट टेक्स ए प्लूरल वर्ब। तो याद रखिए, टीम इज एक्सपेक्टेड टू रिटर्न टुडे, पूरी टीम वापस आ रही है, किसी को छोड़ के नहीं आ रही, एक साथ बस में बैठ के वापस आ रहे हैं। द फैमिली इज कमिंग नेक्स्ट वीक, सिंगुलर यूनिट, ठीक है। द कास्ट इज सेलिब्रेटिंग द सक्सेस ऑफ द फिल्म। कास्ट क्या होती है? फिल्म में जितने भी लोग काम करते हैं उनको अपन कास्ट बोलते हैं, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, एक्टर, एक्ट्रेस, है ना, कैमरामैन, ये सब कास्ट के फॉर्म होते हैं। द एंटायर कास्ट इज सेलिब्रेटिंग द सक्सेस ऑफ द फिल्म, पूरी कास्ट। लेकिन कास्ट में लड़ाई होगी तो आ जाएगा फिर, ठीक है। अगर वो यूनानिमस है, एक साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं, इट विल टेक ए सिंगुलर वर्ब। और फिर अगेन कुछ चीजें, कुछ स्पेसिफिक जो कनेक्टर्स होते हैं, हम जिनको बोल सकते हैं विद, टुगेदर विद, अलोंग विद, बिसाइड्स, एज वेल एज, इन एडिशन टू। इनमें जो वर्ब होती है वो फर्स्ट सब्जेक्ट के एग्री करती है, वर्ब फर्स्ट सब्जेक्ट के एग्री करती है। फॉर एग्जाम्पल, शी एज वेल एज हर क्लासमेट्स। अब इसमें धोखा क्या होता है, हम सोचते हैं कि यार वर्ब यहां पर लग रही है और ये पास वाला जो सब्जेक्ट है तो प्लूरल है, आप उसमें धोखे मत आइए। आप पहले देखिए कि एज वेल एज है यूज हो रहा है नहीं हो रहा। अगर ये कनेक्टर यूज हो रहा है तो जो वर्ब होगी वो हमेशा फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ड्राइव होगी। ये वाला जो सब्जेक्ट है ये धोखे देने वाला सब्जेक्ट है, इससे बच के रहना आप, ठीक है। हर क्लासमेट्स एज वेल एज शी। अब यहां पर आप सोचो तो शी है तो सिंगुलर वर्ब लगा लोगे, वो भी गलत है। मैंने क्या बोला, हमेशा फर्स्ट सब्जेक्ट की तरफ ध्यान दीजिए। फर्स्ट सब्जेक्ट क्या है? हर क्लासमेट्स, विच इज प्लूरल, इट विल टेक ए प्लूरल वर्ब। द नेबर टुगेदर विद हिज चिल्ड्रन हैज लेफ्ट। विद आ रहा है, टुगेदर विद आ रहा है, टुगेदर विद आ रहा है, वही रूल लगेगा, फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग एग्री होगी। जबकि आपका जो सेकंड सब्जेक्ट है चिल्ड्रन, वो तो प्लूरल है, इट शुड हैव टेकन हैव। नो, हमारा रूल क्या बोलता है? फर्स्ट सब्जेक्ट नेबर है, विच इज सिंगुलर। तेंदुलकर्स चिल्ड्रन, तेंदुलकर्स चिल्ड्रन, ये तो प्लूरल सब्जेक्ट हुआ। अलोंग विद तेंदुलकर, तेंदुलकर सिंगुलर हुआ। तो टेक्निकली अगर आपको रूल नहीं पता होंगे तो आप यहां पर इज लिख दोगे, लेकिन तेंदुलकर चिल्ड्रन प्लूरल है, फर्स्ट सब्जेक्ट है, ठीक है। हमें फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लेना है। किस केस में लेना है? जब आपका एज वेल एज, टुगेदर विद, अलोंग विद, इन एडिशन टू विद, ये सब चीजें होंगी, इस केस में लेना है। द थीफ विद हिज अकम्प्लिश वाज अरेस्टेड। थीफ सिंगुलर है, अकम्प्लिश भी सिंगुलर है, यहां पे दोनों सिंगुलर है, तो पर फिर भी हमें याद रखना है कि हमेशा फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लेना है। सो वाज अरेस्टेड, ठीक है। सो ये हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट था। I hope if you have any question, you can put in the comment box and we'll be glad to answer. Thank you.